दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल पर कि गोपीलाल जाटव जो कि बीजेपी के सीनियर मोस्ट विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया जाए क्या। इस सवाल के जवाब में सांसद रोडमल नागर ने कहा कि ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। राधौगढ़ के साडा कॉलोनी स्थित पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक ने मनमानी चला रखी है। शाखा के चैनल गेट बाहर से बंद कर दिया है और किसी भी उपभोक्ता को बैंक के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। पैसे चैनल गेट से ही जमा और भुगतान किया जा रहा है, जिसमें गड़बड़ी होने की संभावना है और सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं किया जा रहा। आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर एवं गरीबों को राशन सामग्री वितरित की। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक शहर में सौंदर्यीकरण को लेकर हुआ विचार विमर्श। जिला सड़क सुरक्षा की बैठक जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई, जिसमें राजगढ़ सांसद रोडमल नागर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज से गुना जिले में संबल योजना के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं। 27 मई से 3 जून तक संबल योजना के रजिस्ट्रेशन होंगे। 19,000 प्रवासी मजदूर गुना आए हैं, वे अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते हैं। कोरोना जिला अपडेट। आज 19 रिपोर्ट हुई प्राप्त जो कि नेगेटिव हैं। टोटल 987 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 947 रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। बाकी आज 19 रिपोर्ट प्राप्त हुई जो नेगेटिव हैं। जिनवाड़ी दिवस के रूप में मना श्रुत पंचमी पर्व। घर घर में हुए विधान, सजाए गए ग्रंथराज। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप वर्तमान ने घर घर कराई जिनवाड़ी सजाओ प्रतियोगिता। जैन समाज द्वारा बुधवार को श्रुत पंचमी का महापर्व घर घर में भक्तिभाव से मनाया गया। लॉकडाउन के चलते मां जिनवाणी और शास्त्र की पूजन घर पर ही की गई। इस मौके पर विभिन्न धार्मिक चैनलों पर प्रसारित मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज द्वारा आयोजित श्रुत पंचमी विधान का लाइव प्रसारण देखकर श्रद्धालुओं ने घर में ही पंचमी का विधान किया। आज मंडी समिति द्वारा थोक सब्जी आड़तियों को नोटिस दिए गए कि उनके द्वारा 6 से 8% तक मंडी टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि मंडी में ये टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है। गुना में कुल 122 सब्जी विक्रेता हैं, परंतु टैक्स के रूप में न्यूनतम राशि 20 से 22 लोगों द्वारा ही दी जा रही है। उनके द्वारा टैक्स में भारी चोरी की जा रही है और अवैध रूप से वसूली की जा रही है। आज सांसद रोडमल नागर की अध्यक्षता में बाढ़ नियंत्रण समिति की हुई बैठक। इसमें निर्णय लिया गया कि प्रत्येक गांव में आपदा प्रबंधन की समिति बनाई जाए। प्रबंधन समिति बनाकर उसे प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि 15 जून से वर्षा काल प्रारंभ हो जाता है, तो उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाएं। आज लॉयंस क्लब गुना ने मुंबई से चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा 100 PPE किट को कलेक्टर गुना को किया प्रदान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हेमराज लोधी एवं उनके 2 भाई विगत कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट में घायल हो गए थे, जिनको भोपाल हॉस्पिटल में रेफर किया गया था। आज भोपाल से उन्हें छुट्टी मिल गई है और वे स्वस्थ हो गए हैं। चेतन भार्गव ने आज उनको भोपाल से गुना रवाना किया और पूर्व मंत्री संजू सिसोदिया का आभार व्यक्त किया। प्रशासन द्वारा आज जज्जी बस स्टैंड के अंदर स्थापित मिस्त्री, चाय, पान, पंचर एवं अन्य गुमटियों को हटाया गया, जिसको लेकर गुमटी दुकानदारों ने विरोध जताया और कहा कि हम पहले से ही 2 महीने से घर पर बैठे थे और आज प्रशासन ने हमारी गुमटी हटा दी है, हम कहां जाएं। गुना जिले के जामनेर थाना अंतर्गत पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की, जिस पर 34 साल की उम्र में 26 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें लूट, डकैती, अवैध हथियार और रंगदारी के मामले पंजीकृत हैं। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार थाना जामनेर क्षेत्र के ग्राम डोंगन निवासी
मूल्या उर्फ राम भरोसा मीना पुत्र कमल सिंह मीना, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का है और वर्ष 2019 में गुना जिला दंडाधिकारी द्वारा जिला बदर भी किया गया था। समस्त हाट बाजार संघ बमोरी क्षेत्र गुना द्वारा हाट बाजार दुकान लगाने हेतु एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को आज सौंपा गया। किसान के खाते से निकले 49,000 रुपए, निकासी पर्ची से निकाली गई राशि। भारतीय स्टेट बैंक की बमौरी स्थित शाखा में फिर एक गड़बड़ी सामने आई है। यहां के खाता धारक किसान के अकाउंट से 49,000 रुपए निकाल लिए गए। गुना से ग्वालियर के लिए रेफर की गई 1.5 साल की बच्ची की रास्ते में गई जान। एम्बुलेंस में नहीं था ऑक्सीजन। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। शिकायत लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। उपचुनाव में हम सारी सीटें जीतेंगे और कांग्रेस से जितने लोग आए हैं वे हमारे साथी हैं। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेंगे, कहा राजगढ़ सांसद रोडमल नागर ने। उनके साथ उपस्थित रहे गुना विधायक गोपीलाल जाटव। देश के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू जी की 26वीं पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए नेहरू पार्क में समस्त कांग्रेस जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल पर कि गोपीलाल जाटव, जो कि बीजेपी के सीनियर मोस्ट विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया जाए क्या? इस सवाल के जवाब में सांसद रोडमल नागर ने कहा कि ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। सर, गुना जिले से गोपीलाल जी और महेंद्र सिंह सिसोदिया, 2 मंत्रियों का ये मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात है। जो उनको निर्णय लेना होगा वो निर्णय लेंगे। राधौगढ़ के साडा कॉलोनी स्थित पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक ने मनमानी चला रखी है। शाखा के चैनल गेट को बाहर से बंद कर दिया है और किसी भी उपभोक्ता को बैंक के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। पैसे चैनल गेट से ही जमा और भुगतान किया जा रहा है, जिसमें गड़बड़ी होने की संभावना है और सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं किया जा रहा। कैसे आयो? पैसे निकलावे आयो। पैसे यहीं से दे रहे हैं ना? यहीं से दे रहे हैं। अंदर नहीं जाने दे। अब अंदर चले जाएंगे। देखें जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक शहर में सौंदर्यीकरण को लेकर हुआ विचार विमर्श। जिला सड़क सुरक्षा की बैठक जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई, जिसमें राजगढ़ सांसद रोडमल नागर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज सड़क सुरक्षा का सड़क दुर्घटना कैसे कम हो, और ये रूटीन बैठक रहती है, तो कम से कम दुर्घटना हो और यातायात ठीक से ज़्यादा ठीक रहे, इसको लेकर के बैठक थी। तो कहाँ पर टर्न है, कहाँ ब्रेक जोन है, कहाँ पर सड़क टूटी फूटी है, यातायात में कहाँ बाधा आ रही है, नगर में पार्किंग की व्यवस्था अव्यवस्थित होने की वजह से यातायात में कहाँ दिक्कत आती है, इसलिए कहाँ पार्किंग की जाए, कहाँ कोई टर्न है तो कहाँ अगर कोई ब्रेकर है या नहीं है, कहीं गड्ढे हैं, तो कौन कौन से सड़कों की स्थिति खराब है, यातायात कैसे ठीक रहे, इसको लेकर के सारे अधिकारियों के साथ अभी जो लगातार दुर्घटनाएं हुई सर, उसमें आपने संज्ञान में लिया होगा, तो क्या निकला? देखिए, एक दुर्घटना भी दुखद है, लेकिन दुर्घटना हुई है, परिस्थितियाँ ऐसी बनी वो दुर्घटना नहीं हो, उसी को लेकर के उसी चिंता में बैठक में सर, एपी रोड में जो बाईपास में 2 लेन है अभी, उसको 4 लेन के लिए फिर क्या? अब उसका अपना इशू है, उनका अपना टोल प्लाजा वाला मामला है, उनका समय अवधि है। तो आज ये बात हुई है कि आपकी जो समस्या है वो सारी लेकर के आओ, हमने सुना भी है, बात भी किया है कि इसका कैसे समाधान निकालें। जो अथॉरिटी है तो अथॉरिटी से अपन बात करेंगे, उनका सामंजस्य उठाएंगे, ताकि रोड एक बार चालू हो, ट्रैफिक तो चालू हो। और रहा सवाल आपके टैक्स का, तो टैक्स का कैसे समाधान होगा, ये अधिकृत लोगों के साथ बैठ करके उसका समाधान निकलवाएंगे। ट्रैफिक चालू होना चाहिए। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री का जन्मदिन है ना,
गडकरी हाँ, गडकरी जी को तो सबने जो है बधाई दी ही है। हकीकत में तो कंजस करना है, कैसा आम जनता को कैसा हेल्प कर सकते हैं वो बात हुआ था। कुछ अशोक नगर का बस स्टैंड शिफ्टिंग, बाईपास रोड, फिर हमारा नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण करना है, हमारा जो कंजस्टेड एरिया से ट्रैफिक को कैसे डाइवर्ट करना है, हमारा रोड कुछ एरिया के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का पोल्स वगैरह का है उसको शिफ्ट करना है। ऐसा ऑलमोस्ट 18-20 पॉइंट का डिस्कशन हुआ, फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ। इसमें कार्रवाई में भी हम लोग आगे करेंगे। आज से गुना जिले में संबल योजना के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं। 27 मई से 3 जून तक संबल योजना के रजिस्ट्रेशन होंगे। 19,000 प्रवासी मजदूर गुना आए हैं, वे अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते हैं। हमारे ऑलमोस्ट 19,000 प्रवासी मजदूर लोग गुना जिले का ही वापस आया है। उन लोग को हम ऑलरेडी जॉब कार्ड बनवाने का प्लस उनका काम देने का मनरेगा में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा की यस संबल योजना में करेक्ट। उन अभी एक सत्यापन का कार्रवाई चल रहा है। आज 27 से शुरू हुआ, 3 तारीख तक जाएगा। उन लोग को पूरा संबल के प्रक्रिया के हिसाब से है या नहीं उसका सत्यापन करेंगे। कोरोना जिला अपडेट। आज 19 रिपोर्ट हुई प्राप्त जो कि नेगेटिव हैं। टोटल 987 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 947 रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। बाकी आज 19 रिपोर्ट प्राप्त हुई जो नेगेटिव हैं। माननीय कलेक्टर साहब के नेतृत्व में हमारी जिला कोविड टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें सभी हमारे गणमान्य जनप्रतिनिधियों का और हमारे समाज सेवी बंधुओं का, पत्रकार भाइयों का, सबका इसमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उनके सहयोग के कारण हम गुना में अच्छी पोजीशन में हैं। आज हमारी जो है 19 रिपोर्ट आई हैं, सभी नेगेटिव हैं। टोटल रिपोर्ट हमारी जो है 987 सैंपल भेजे थे हमने और 947 पहले आ गई थी और जो है बाकी रिपोर्ट आ जाएगी 19, सभी नेगेटिव। गुना से ग्वालियर के लिए रेफर की गई 1.5 साल की बच्ची की रास्ते में गई जान। एम्बुलेंस में नहीं था ऑक्सीजन। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। शिकायत लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट गुना। मामला यह है कि आरोन निवासी अनिल वंशकार की 1.5 साल की बच्ची की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उसे आरोन के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। वहां से बच्ची को गुना के लिए रेफर कर दिया गया और गुना से बच्ची को ग्वालियर के लिए रेफर किया गया। रेफर करने के बाद रास्ते में बच्ची की जान चली गई। परिजनों ने बताया कि जिस एम्बुलेंस में ले जाया गया उसमें पायलट ने ऑक्सीजन नहीं देखा था। फिर पायलट ने दूसरी एम्बुलेंस को फोन लगाया। बाद में गुना से एम्बुलेंस आई, तब तक बच्ची ने दम तोड़ दिया था। फिर बच्ची की बीच में कहीं भी जांच नहीं कराने दी गई और जबरदस्ती शिवपुरी ले जाया गया। वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अनिल वंशकार को शिवपुरी में ही छोड़कर चली गई। शिवपुरी से प्राइवेट एम्बुलेंस में वह घर तक पहुंच पाया है। आज अपनी शिकायत को लेकर अनिल जिला कलेक्टर के पास पहुंचा। अनिल, क्या हुआ था, पूरा मामला संक्षेप में बताओ। मैं बच्ची को दिखाने के लिए अस्पताल में ले गया था। वहाँ से डॉक्टर साहब ने गुना के लिए रेफर कर दिया। गुना लाया तो सर बोलने लगे कि ग्वालियर ले जाना पड़ेगा। फिर यहाँ से उन्होंने ग्वालियर रेफर कर दिया। जो एम्बुलेंस गई थी ना, उसमें पायलट ने ऑक्सीजन नहीं देखा। म्याना निकल के नहीं, मैंने कहा ऑक्सीजन नहीं है इसमें, तो उसने ना फ़ोन लगाया। पर गुना से ही गाड़ी आई, उसने उसमें रेफर किया। तब तक बच्ची ने इसकी जान निकल गई थी। फिर मैंने बोला भैया जहाँ से चेक करा लें कहीं पे, तो उसने बोला कि बीच में कहीं नहीं होगी चेक, आप तो शिवपुरी चलो, वहाँ से चेक करा लेंगे अपन। ज़बरदस्ती हुआ ना, शिवपुरी के लिए ले गया। फिर वहाँ पे चेक कराया तो बच्ची एक्सपायर बताई उन्होंने। पर मैंने जो बोला कि आप रिटर्न ले चलो, मुझे घर तो छोड़ दो, मैं जा क्या करूँगा। तो उसने बोला कि मैं नहीं ले जाऊँगा यहाँ से। तो मैं व्यवस्था कर गई 3,000 रुपये में गाड़ी लाया। वहीं छोड़ गया वो आपको? वहीं छोड़ के भाग गया। आपने उसको बोला नहीं? बिल्कुल बोला था मैंने उनके, वो स्लिप दिया था जो आप वहाँ से लाए थे, तो वो स्लिप भी नहीं दी उसने और घर भी नहीं ले आया। क्या नाम था उसका? उसका नाम पता नहीं है, गाड़ी का नंबर है मेरे पास। पहले आप कौन सी हॉस्पिटल ले गए थे? पहले मैं गुना लाया था जहाँ आरन से। अरुण सुकना लाए थे? हाँ। सरकारी हॉस्पिटल? सरकारी हॉस्पिटल में लाया था। फिर आप कैसे अपने बच्चे को ला पाए? कहाँ से? शिवपुरी से।
सिर्फ कोई प्राइवेट ने गाड़ी करी मैंने 3,000 रुपये की, वो चलाया मैं। पैसे थे आपके पास? ऐसे नहीं थे, मैंने उसके हाथ जोड़े, पर मैंने कहा घर पे चल के दे दूँगा मैं आपको। देश के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू जी की 26वीं पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए नेहरू पार्क में समस्त कांग्रेस जनों ने श्रद्धासुमन अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। गुना कांग्रेस कार्यालय से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्व विधायक पंडित कैलाश शर्मा ने चाचा नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कहा कि देश की आजादी के लिए पंडित नेहरू ने असहनीय पीड़ा भोगने वाले परिवार को हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने संपूर्ण परिवार को इस देश पर बलिदान कर दिया। किसान के खाते से निकले 49,000 रुपए, निकासी पर्ची से निकाली गई राशि। भारतीय स्टेट बैंक की बमौरी स्थित शाखा में फिर एक गड़बड़ी सामने आई है। यहां के खाता धारक किसान के अकाउंट से 49,000 रुपए निकाल लिए गए। मामला यह है कि ये आहरण निकासी पर्ची द्वारा किया गया है। फरियादी भगवान सिंह धाकड़ ने बताया कि पैसे निकाले जाने का कोई भी मैसेज नहीं आया। जब उन्होंने नेट बैंकिंग से अपने खाते का बैलेंस देखा तो इसके बारे में पता चला। इसके बाद भी बैंक पहुंचा तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने कहा कि ये पैसा उन्होंने खुद निकाला है। भगवान सिंह धाकड़ मेरा नाम है। स्टेट बैंक बमौरी में मेरे खाते से 49,000 रुपये की राशि निकाल ली गई है बैंक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। बैंक मेरे को बता रहा है कि आपने निकाली है। मैं बैंक में गया नहीं, पैसा मेरा गायब है और मैंने बैंक में गया 19 मई को पैसा निकला है। मैं बैंक में 22 मई को गया तो उन्होंने मेरे को दिन भर बैंक में बैठा रखा था और कोई जानकारी नहीं दी, न पासबुक पे एंट्री की, न कुछ बताया, न विड्रॉल बताया, न कोई बताया कुछ भी। CCTV कैमरा वो मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने ही पैसा निकाला है। कंप्लेंट किया आपने? मैं कंप्लेंट थाने में बमौरी थाने में कंप्लेंट की है, आवेदन दिया है मैंने। वो भी बोल रहे हैं कि आपकी सुनवाई होगी। आज सांसद रोडमल नागर की अध्यक्षता में बाढ़ नियंत्रण समिति की हुई बैठक। इसमें निर्णय लिया गया कि प्रत्येक गांव में आपदा प्रबंधन की समिति बनाई जाए। प्रबंधन समिति बनाकर उसे प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि 15 जून से वर्षा काल प्रारंभ हो जाता है तो उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाएं। मानसून के पहले कैसा गुना जिले में बाढ़ आया तो फिर कैसा प्रोटेक्शन करना, कंट्रोल करना, इसके लिए आज चर्चा किया था। फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ एंड पूरा हम लोग ये प्लान किया है कि हर गांव में एक डिजास्टर मैनेजमेंट का कमेटी बनाएंगे एंड वो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी को ट्रेन करके एक्टिवेट करेंगे। कोई भी बाढ़ आया तो लोकल लेवल पे ही उनको शक्ति से ये लोग कंट्रोल कर पाएंगे। आज लॉयंस क्लब गुना ने मुंबई से चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा 100 PPE किट को कलेक्टर गुना को किया प्रदान। एक्चुअली बॉम्बे के एक समाज सेवक हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उनसे क्योंकि हमारे मित्र विनीत सेठ की बातचीत होती रहती थी तो उन्होंने बताया था कि गुना ऐसे ऐसे कोरोना में सरवाइव कर रहा है और ईश्वर की कृपा से गुना बचा हुआ है। तो उन्होंने यही दुआ की कि वो बचा रहे, इसलिए उन्होंने 100 किट भेजे हैं कि जो हमारे योद्धा हैं, कोरोना योद्धा कर्मी हैं, उनको ये किट प्रेजेंट किया जाए। तो इस उपलक्ष्य में वो किट आए हैं। आज कलेक्टर साहब को सौंपने आए थे विनीत जी के नेतृत्व में और इनके ही प्रयासों से वो उपलब्ध हुए हमें। आज मंडी समिति द्वारा थोक सब्जी आड़तियों को नोटिस दिए गए कि उनके द्वारा 6 से 8% तक मंडी टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि मंडी में ये टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है। गुना में कुल 122 सब्जी विक्रेता हैं, परंतु टैक्स के रूप में न्यूनतम राशि 20 से 22 लोगों द्वारा ही दी जा रही है। उनके द्वारा टैक्स में भारी चोरी की जा रही है और अवैध रूप से वसूली की जा रही है। इनके द्वारा पिछले 2 माह से किसी भी तरह का मंडी शुल्क नहीं दिया गया। जो मंडी शुल्क दिया है 150 रुपये दिया गया, जबकि प्राय ये बार बार इनकी शिकायत आ रही थी कि ये अन्नदाता कृषकों से अपने मन मर्जी से 6 रुपये, 7 रुपये और 8 रुपये तक आड़त काट रहे हैं। समस्त हाट बाजार संघ बमौरी क्षेत्र गुना द्वारा हाट बाजार दुकान लगाने हेतु
एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को आज सौंपा गया। आज समस्त हाट बाजार संघ कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने बताया कि हमारे साथ 400 दुकानदार विभिन्न प्रकार की सामग्री गुना जिले के फतेहगढ़ कॉलोनी बमोरी पाटन क्षेत्र में सप्ताह में एक दिन हाट बाजार करते हैं। पिछले 2 माह से लॉकडाउन के कारण हमारे व्यवसाय पूर्णतः बंद हैं और हमारे आय का कोई अन्य साधन नहीं है, जिसके कारण हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमें हाट लगाने की अनुमति दी जाए, जिसमें हम सोशल डिस्टेंस का पूर्णतः से पालन करेंगे। लेने आए हम सभी लोग कलेक्टर साहब को। 2 महीने से हाट बाजार बंद होने के कारण सभी हाट बाजार व्यापारी परेशान हैं। हाट बाजार नहीं खुल रहा है बमोरी क्षेत्र के फतेहगढ़ कॉलोनी बमोरी पाटन हम साप्ताहिक बाजार करते हैं सर। हम लोग साप्ताहिक बाजार करते हैं, सोमवार फतेहगढ़, मंगलवार कॉलोनी, बुधवार बमोरी और गुरुवार पाटन। लेकिन हम पिछले 2.5 महीने से लॉकडाउन के कारण हम लोग घर पर बैठे हैं, हाट बाजार बंद है। और जो फतेहगढ़ के कॉलोनी के बमोरी के पाटन के दुकानदार हमको दुकान नहीं लगाने दे रहे और हम पुलिस प्रशासन की मतलब सख्ती की वजह से हम हाट बाजार नहीं कर पा रहे हैं। कृपया हमें हाट बाजार लगाने की अनुमति दी जाए। और इसके अलावा हमारे पास कोई अन्य साधन नहीं है, मतलब आय का। ठीक है। उपचुनाव में हम सारी सीटें जीतेंगे और कांग्रेस से जितने लोग आए हैं वे हमारे साथी हैं। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेंगे, कहा राजगढ़ सांसद रोडमल नागर ने। उनके साथ उपस्थित रहे गुना विधायक गोपीलाल जाटव। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी तो करेगी, राजनीतिक पार्टी है और हमें चुनाव लड़ना है और जीत करके आना है, जीत के आएंगे ही, उसकी पूरी तैयारी है। तो तैयारी चुनाव की तैयारी तो चुनाव की तैयारी होती है भाई। कितनी सीटों में जीतने का लगा? जितनी लड़ेंगे सब जीतने की तैयारी सर। कितनी सीटों पर लड़ेंगे? 24 पर लड़ेंगे, 24 जीतने की तैयारी सर। और जैसे भी कुछ नए आपके साथ में कुछ लोग जुड़े हैं, इनके साथ कैसे सामंजस्य बिठा के आ गए? देखिए, आज वो हमारे मित्र हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथी हैं, हमारे साथ हैं तो हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ। देखिए सिटी चैनल द्वारा आरोन एसडीएम केएल यादव से की गई बातचीत। दर्शकों नमस्कार, आज हम फिर नई शख्सियत से बात करते हैं, आरोन के एसडीएम केएल यादव साहब से। नमस्ते सर। सिटी चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद सर। पहला सवाल ये है कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं बाहर से, अब उनकी प्रशासन और शासन स्तर पर क्या व्यवस्था होनी है, क्या उनके लिए? देखिए, जैसे ही कोई भी प्रवासी मजदूर क्षेत्र में आया, सबसे पहले हमने उसके स्वास्थ्य का परीक्षण कराया, उसे क्वारंटाइन भी किया और वो स्वस्थ है। 14 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं रही उसको, तो हमने उसको अपने काम करने के लिए स्वतंत्र भी किया। इसके अलावा उसको खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया है। और अभी जो गवर्नमेंट की नए निर्देश आए हैं, संबल योजना के अंतर्गत उसे लाभान्वित करना है, तो उसके लिए भी सर्वे का कार्य आज से शुरू हो गया है। तो पूरा सर्वे करके जितने भी इस तरह के मजदूर हैं, संबल योजना के अंतर्गत उन सबको जो है लाभ दिलाया जाएगा। जो पात्रता के अनुसार, जो पात्रता में जो भी आएगा, जिसमें भी, तो संबल योजना में उनको लाभ देंगे। खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जाएगा और जो भी उसके अंतर्गत उसको लाभान्वित किया जा सकता है, वो सब लाभ उन्हें दिलवाएंगे। सर, लगभग कितने मजदूर आपके एरिया में? आरोन सब डिवीज़न में भी करीब 3100 से ज़्यादा मजदूर आए हैं। 3000। सर, ये गर्मी का मौसम है और पानी की क्या पोजीशन है आपके क्षेत्र में? क्या नहीं, देखिए, इस साल बारिश अच्छी हुई थी तो पेयजल की कोई समस्या नहीं है। नगरीय क्षेत्र में भी पर्याप्त पानी उपलब्ध है और ग्रामीण क्षेत्रों से भी अभी कहीं शिकायत नहीं आई है। कहीं से इक्का दुक्का शिकायत ऐसी आती है कि हैंडपम्प ख़राब हो गया, तो हम तत्काल उसको जो है दुरुस्त करा देते हैं। तो पेयजल की अभी कोई समस्या नहीं है। टैंकर्स लगाए गए हैं कि अभी बिना टैंकर्स के? नहीं, अभी टैंकर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बिना टैंकर के जो है पेयजल पर्याप्त मात्रा में पब्लिक को मिल रहा है। पिछले 10-15 दिनों में गर्मी बहुत प्रचंड वेग से पड़ी है, लू का प्रकोप चालू है, तो क्या आपने एडवाइजरी, हमारे कलेक्टर लेवल पर एडवाइजरी जारी हुई है? हाँ, जिला स्तर से भी एडवाइजरी जारी हुई है और हमने भी अपने स्तर से भी, जैसे पंचायत सचिव, GRS या हमारे पटवारी और जो भी ग्रामीण स्टाफ है हमारा, कोटवार या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनके माध्यम से भी लोगों तक एक संदेश पहुंचाया है कि एक तो जो जब तक कोई ज़रूरी काम नहीं हो तो ज़्यादा जो तेज़ धूप होती है सुबह 11 से 4 बजे के बीच में, तो उसमें घर से नहीं निकले और खान पान का ध्यान रखें। सिंपल जैसे नींबू पानी इस तरह का, या पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, छाता लगा के चलें,
तो वो एडवाइजरी भी जारी किए, बताया है लोगों को। सर सबसे बड़ी समस्या इस समय बीज उपार्जन केंद्रों में गेहूँ बहुत मात्रा में आ रहा है, तो वहाँ बारदाने की कमी आने समस्या आ रही है, उनको कैसे? हाँ, बीच में बस बारदाने की समस्या आई थी, लेकिन बाद में जो है बारदाना अब उपलब्ध हो गया और उपार्जन भी जो है सिस्टमेटिक हो गया, और कोई भी किसान ऐसा नहीं बचा कि जो वापस जाना पड़ा हो जिसको उपार्जन केंद्र से। और ये 26 तारीख जो लास्ट थी, तो इसमें सारे जो उपार्जन केंद्र हैं हमारे, उन पर उपार्जन का कार्य भी पूर्ण हो गया। बंद 30 तारीख तक वो उन उपार्जन केंद्रों के लिए बढ़ाया है जहाँ पर कि किसानों का पूरा अनाज तुल नहीं पाया था, वो ला नहीं पाया था। बाकी आरोन सब डिवीज़न में हम लोगों ने आखिरी जो 24 तारीख थे उसके SMS थे, उसके बाद जो किसान थे अगर वो नहीं आया तो उनसे फ़ोन करके भी पूछा है कि आपका जो SMS था और आप अपना गेहूँ या उपार्जन केंद्र को दे सकते हैं, तो उनको सूचित भी किया है। और कंफर्म करने के बाद कि अब कोई भी किसान ऐसा नहीं बचा है जिसको अपने गेहूँ जो उपार्जन केंद्र पर लाना हो, उसके बाद जो है उपार्जन केंद्र बंद किए हैं। क्या कारण है सर चने की उपज कम आई है? चना उसकी क्वालिटी में भी? हाँ, इस साल क्या है, बारिश बहुत अच्छी हुई थी, जल स्तर बहुत अच्छा था, तो किसानों ने गेहूं का रकबा ज़्यादा था इस बार, और इसीलिए गेहूं का जो टारगेट पहले अंदाज लगाया गया था उससे कहीं ज़्यादा गेहूं उपार्जन केंद्रों पर आया है। तो जब गेहूं का रकबा ज़्यादा रहा तो उसी अनुपात में चने का रकबा घट गया, और ये स्वाभाविक रहता है, अगर किसी साल बारिश कम हो, जल स्तर कम हो तो चने का रकबा बढ़ जाता है, क्योंकि चने में पानी कम देना पड़ता है। और अगर बारिश का पानी अच्छा होता है और जल स्तर अच्छा होता है तो गेहूं का रकबा बढ़ता है, क्योंकि पर्याप्त पानी गेहूं के लिए मिल जाता है। सर बाजार खुल गए हैं और अब सबसे बड़ा इशू इस समय आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का इशू आ रहा है, ये कैसे इससे निपटें हम इस समय? प्रयास लगातार कर रहे हैं, लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं, और ये पब्लिक को जब तक पब्लिक नहीं समझेगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो पब्लिक का सहयोग ज़रूरी है, आपका काम उन्हें समझाइश देना ही है। तो कहीं ज़्यादातर लोग उसे पालन करते हैं, पर कहीं कहीं कभी कभी ऐसा भी रहता है, कोई दुकान भी या फिर जैसे उचित मूल्य की दुकान आदि, वहाँ जो है पब्लिक एकदम ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो फिर भी उस भीड़ में भी कुछ समझदार लोग रहते हैं जो समझाते हैं। तो प्रयास पूरा रहता है कि डिस्टेंसिंग रहे। आरोन क्षेत्र में सबसे बढ़िया बात यह है कि वो ग्रीन जोन में और एक भी केस नहीं आया, तो किस तरह से इस व्यवस्था को मैनेजमेंट करना है? देखिए, इसमें कलेक्टर साहब का मार्गदर्शन भी रहता है, और हमारा जो स्टाफ है, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र का गांव लेवल का जो स्टाफ है, उसकी बहुत मेहनत है। हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पटवारी, कोटवार, हमारा पंचायत सचिव, हमारा ग्राम रोजगार सहायक, ये सब लोगों को हमने एक निगरानी दल के रूप में लगाया। टीम वर्क है, उनको टीम के रूप में लगाया। कोई भी ये व्यक्ति कहीं से भी आता है तो वो तत्काल उसको पकड़ लेता है, उसकी मेडिकल जांच हो जाती है और उसको क्वारंटाइन कर देते हैं, और उसके बाद उस पर निगरानी भी रखते हैं। सर बहुत सारी समस्या क्वारंटाइन में भी लोगों को आएंगी, क्वारंटाइन होने वाले लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया, वो अपने घर से निकल के घूम रहे, तो उस पर कुछ कार्रवाई की है आपने? नहीं, ऐसा इक्का दुक्का केस कहीं आया है तो फिर उसको जाकर समझाई सी दी है उस व्यक्ति को, भाई यदि आप अभी होम क्वारंटाइन हो, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम संस्थागत क्वारंटाइन करेंगे कहीं भी किसी शासकीय भवन में। कितने लोग क्वारंटाइन में आपके यहाँ? अब इस समय लगभग 300 लोग अभी भी होम क्वारंटाइन है, संस्थागत क्वारंटाइन इस समय कोई नहीं है। पहले हम करीब 332 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन भी कर चुके हैं। सर सामाजिक संस्थानों का इस पूरे काल में 60 दिन के काल में बड़ा योगदान रहा, उन्होंने किस तरह का योगदान आपके क्षेत्र में दिया? नहीं, आरोन क्षेत्र में अच्छे लोग हैं, अच्छी संस्थाएं भी है। इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक जो भी मजदूर थे या ऐसे लोग थे कि फंसे हुए थे, जा नहीं पा रहे थे, उनको साधन उपलब्ध नहीं थे जाने के, तो ऐसे लोगों को खाने की व्यवस्थाएं भी की, ठहरने की हमारे नगर पालिका और प्रशासन के द्वारा जो किया, उसके अलावा जो संस्था है, बाकी सामाजिक लोग हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। सर कोरोना काल में बहुत सारी परेशानियाँ आई, लेकिन कुछ सुखद समाचार है, जैसे पर्यावरण की शुद्धता। आपके यहाँ तो आपके क्षेत्र में तेंदुआ भी स्फोट हुआ है, तो बहुत दिनों बाद गुना में तेंदुआ स्फोट हुआ था। हाँ, एक तेंदुआ जो है कुएं में गिर गया था किसान के, और उसको
फॉरेस्ट ने रेस्क्यू भी किया और उसका मूवमेंट भी रहा है उस क्षेत्र में, तो ये अच्छी बात भी है। फॉरेस्ट काफ़ी है तो उसमें जो है जंगली जीव होना भी चाहिए। सर आप इतनी व्यस्त कोरोना की व्यवस्था, इसके अलावा आपकी रूटीन के कामों की व्यवस्था के बीच में आप टाइम कैसे निकल पाते हैं अपने परिवार के लिए, घर के लिए? नहीं, एक्चुअल में क्या, परिवार तो हमारा जहाँ रहने वाला हूँ मैं गांव का, वहीं रहता है। यहाँ मैं अकेला रहता हूँ और अकेले रहने का फ़ायदा ये है कि हम अधिकतम समय जो है अपने काम को दे सकते हैं, जो शासकीय काम है उसको। सर इस काल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो विभाग ने काम किया, मेडिकल टीम, एक नया विभाग जिसने बहुत मेहनत की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सही है। मेडिकल में डॉक्टर्स, एएनएम, वार्ड बॉय और बाकी और भी जो उनके कर्मचारी हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जहां हमने चेक पोस्ट लगाया वहाँ भी उनका कर्मचारी रहता था जांच के लिए, और बाकी जो लोग बाहर से आए और उनकी हमने मेडिकल जांच कराई तो उसके लिए भी इन लोगों ने गांव में और घर घर जाकर भी जांचें की हैं। हमने अभी 4 मेडिकल टीम बना रखी है आरोन में, जो जहां पता चलता है कि कहीं से कोई लेबर या कोई व्यक्ति आया है तो उसकी जांच के लिए वहीं मौके पर पहुंचकर जांच करते हैं। क्या संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई, अभी तो एक पड़ाव आया है, आगे बहुत लड़ाई लंबी। पब्लिक से ये निवेदन ही करेंगे कि जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है, वो आपके लिए हैं, आपकी बचाव के लिए हैं, तो उनका पालन करना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा खाने पीने में जिस तरह से बताया जा रहा है, अभी हमें 500 पैकेट आयुष के मिले थे काढ़ा के, वो भी हम लोगों ने जो जिन लोगों को क्वारंटाइन किया उन्हें भी दिया है और वितरण भी करा रहे हैं उसको। तो इस तरह की सारी चीज़ों का ध्यान भी रखें और पब्लिक यदि खुद समझ जाएगी और खुद उसको मतलब स्वतः जो पालन करने वाली स्थिति वो अगर होगा तो हम इससे बचे रहेंगे। और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर हमारे लिए मुसीबत तो होती है। अपना ध्यान खुद अपने रखना है, खुद रखना चाहिए।